नमस्कार। कभी सोचा है कि ये विज्ञान आखिर है क्या चीज? चलिए आज मिलकर इस मजेदार सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कभी रात में खुले आसमान के नीचे लेटकर तारों को देखा है और ये सोचा है कि ये टिमटिमाते क्यों हैं? बस यही सवाल, यही जो एक क्यूरियोसिटी है ना हम सबके अंदर, यहीं से हमारी आज की खोज शुरू होती है। पता है, ये जो हैरान होने वाली फीलिंग है ना, यही तो सबसे बड़े एडवेंचर की शुरुआत है, जिसे हम साइंस कहते हैं। सब कुछ उन सवालों से ही तो शुरू होता है जो हम अपने आसपास की दुनिया को देखकर पूछते हैं। तो फिर चलिए इस कभी ना खत्म होने वाले एडवेंचर में गोता लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि विज्ञान असल में है क्या। अगर बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें ना, तो विज्ञान सिर्फ कुछ फैक्ट्स को रट लेना नहीं है। नहीं, ये तो सोचने का, चीजों को गौर से देखने का और कुछ करने का एक तरीका है। एक ऐसा तरीका जो हमें अपनी दुनिया को समझने में और इस यूनिवर्स के छिपे हुए रहस्यों को खोलने में मदद करता है। ये एनालॉजी मुझे बहुत अच्छी लगती है। सोचिए, विज्ञान एक बहुत बड़ी, कभी ना खत्म होने वाली पहेली, एक जिगसॉ पजल जैसा है। हमारी हर नई खोज, हर नया आविष्कार उस पजल में एक और टुकड़ा जोड़ देता है, और जो बड़ी तस्वीर है ना, वो थोड़ी और साफ होती जाती है। अच्छा, तो विज्ञान का दायरा कितना बड़ा है? कहाँ तक फैला है ये? सच कहूं तो रेत के एक छोटे से कण से लेकर विशाल आकाशगंगाओं तक। आइए एक छोटी सी झलक देखते हैं। देखिए, विज्ञान हमारे सामने मौजूद छोटी से छोटी चीजों की पड़ताल करता है, जैसे एक पत्ते पर रेंगता हुआ ये कैटरपिलर। कौन जाने इसमें जिंदगी के कितने गहरे राज छिपे हों। और फिर हम जूम आउट करते हैं, छोटे से बड़े की तरफ। विज्ञान सिर्फ छोटी चीजों को नहीं, बल्कि उन विशाल ढांचों को भी समझता है जो हमारे ग्रह को आकार देते हैं, जैसे ये ऊंचे ऊंचे शानदार पहाड़। विज्ञान सिर्फ अलग अलग चीजों को नहीं देखता, बल्कि ये भी देखता है कि ये चीजें एक दूसरे से कैसे मिलती हैं, कैसे इंटरैक्ट करती हैं, जैसे जमीन और समुद्र का ये कभी न रुकने वाला ये डायनामिक मिलन। और फिर ये हमें उन जगहों पर ले जाता है जहां जाना आसान नहीं है। सोचिए, हमारे महासागरों की वो रहस्यमयी अनजान गहराइयां, जो ना जाने कितने ही रहस्यों से भरी पड़ी हैं। और आखिर में ये हमारी दुनिया से भी परे निकल जाता है, अंतरिक्ष की उस बेहिसाब विशालता में, जहां ये पूरी की पूरी आकाश गंगाओं को स्टडी करता है। तो देखा, रेत के एक कण से लेकर पूरी गैलेक्सी तक सब कुछ विज्ञान के दायरे में है। तो सवाल ये उठता है कि साइंटिस्ट ये सब पता कैसे लगाते हैं? आखिर उनके पास ऐसा क्या है? असल में उनके पास एक खास टूलकिट होता है। चलिए इस टूलकिट पर एक नजर डालते हैं। और घबराइए नहीं, ये कोई बहुत मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। ये जो वैज्ञानिक विधि या साइंटिफिक मेथड है ना, ये असल में एक बहुत ही सरल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ये किसी को भी अपने सवालों के जवाब ढूंढने में मदद कर सकती है। तो इसके 5 बहुत ही सीधे साधे स्टेप्स हैं। पहला, ऑब्जर्व, यानी चीजों को ध्यान से देखो। दूसरा, क्वेश्चन, सवाल पूछो। तीसरा, गेस, एक अंदाजा लगाओ। चौथा, टेस्ट, अपने अंदाजे को परखो। और पांचवा, एनालाइज, देखो कि नतीजे क्या कहते हैं। और अब आती है सबसे मजेदार बात। इस पूरे एडवेंचर के हीरो हम सब हैं। जी हाँ, शायद पता भी ना हो, लेकिन हम सब पहले से ही एक वैज्ञानिक की तरह सोचते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, मान लीजिए कि कोई पेन लिखते लिखते अचानक रुक गया। हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम उसे देखेंगे, फिर सवाल पूछेंगे, अरे ये क्यों रुक गया? फिर अंदाजा लगाएंगे, लगता है स्याही खत्म हो गई। फिर उसे खोलकर चेक करेंगे। यही तो है साइंटिफिक मेथड। और ऐसा हम रोज की जिंदगी में कितनी ही बार करते हैं ना, ये पता लगाने में कि कुकर से दाल बाहर क्यों गिरी, या साइकिल के टायर में पंक्चर कहाँ है, या फिर ये पता करने में कि घर का बल्ब क्यों नहीं जल रहा। इन सब में हम जाने अनजाने में वैज्ञानिक सोच का ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है, जब भी हम सवाल पूछते हैं और उनके जवाब खोजने की कोशिश करते हैं, तो हम सब एक तरह से साइंटिस्ट ही तो है। ये चीज सिर्फ बड़ी बड़ी लैब्स तक ही सीमित नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सफ़र है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होता। सबसे ज़रूरी बात है कि अपनी जिज्ञासा को, उस जानने की इच्छा को हमेशा जिंदा रखा जाए। और हाँ, एक बात और याद रखनी चाहिए, साइंस का काम शायद ही कभी अकेले होता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक बड़ी बड़ी टीमों में मिलकर काम करते हैं, क्योंकि मिलकर चीज़ों को खोजना हमेशा ज़्यादा मज़ेदार और ज़्यादा पावरफुल होता है। इस बात को हमेशा याद रखिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति बनने के लिए एक क्यों पूछने वाला व्यक्ति बनना होगा।
अपनी उस क्यों पूछने वाली आदत को कभी मत छोड़िए। तो आज मन में किस चीज को लेकर उत्सुकता है, जाइए और अपने अंदर के वैज्ञानिक को काम पर लगाइए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत